कोडी रोड्स का नाम सुनकर फ्लावर समझा है क्या? फ्लावर नहीं फायर है भाई। कोडी रोड्स आज के स्मैकडाउन को लिटरली ऐसा प्रोमो कट किया कि पॉल वन का मुंह बंद हो गया। एग्जैक्टली क्या हुआ आज के पूरे स्मैकडाउन के ऊपर भाई? स्मैकडाउन खत्म हो चुका, मैं आपको एक एक लाइन बताने वाला हूं। उससे पहले भाई सारे लोग प्लीज चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले भाई आज का स्मैकडाउन को शुरुआत पॉल वन से होता है। पॉल वन अपना पूरा टीम के लेकर आते हैं और टीम के सारे मेंबर का एक एक करके तारीफ करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले भाई ब्रॉन्सन रीड का तारीफ करते हैं, फिर उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर का तारीफ करते हैं कि ब्रॉन ब्रेकर के अंदर कितना काबिलियत है। उसके बाद भाई वो बेस्ट इन द वर्ल्ड लोगन पॉल का तारीफ करते हैं। पर भाई जैसे वो लोगन पॉल का तारीफ करना शुरू कर देते हैं, लोग बहुत ज्यादा लोगन पॉल को हेट करना शुरू कर देते हैं। लोगन पॉल जैसे ही माइक ऊपर कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, सामने से ऊसोज वहां पर पहुंच जाते हैं। ऊसोज वहां पर पहुंच गए थे तो पॉल वन कहते हैं देख भाई तुम्हें गिनते नहीं आता, हम लोग यहाँ पर 4 लोग खड़े हो, तुम सिर्फ वहां पर 2 लोग खड़े हो, हम लोग आराम से तुम्हें टेक डाउन कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर जिमी उसको कहते हैं नहीं भैया हमारे पास एक और जोकर कोडी रोड्स है। पर भाई कोडी रोड्स आता ही नहीं, उसका म्यूजिक हिट होता है, कोडी रोड्स आता ही नहीं है। बैक स्टेज सीन देखने को बोलता है, ड्रू मैकिंटायर एक बस से बाहर निकल रहे हैं और नीचे भाई उन्होंने कोडी रोड्स को लटका रखा है। तो यहाँ पर भाई बेसिकली आज का स्मैकडाउन का स्टार्टिंग सेगमेंट था। फिर उसके बाद भाई उसो यहाँ पर बैक स्टेज जाते हैं, जाकर भाई कोडी रोड्स को उठाते कि चल भैया तू पिट गया है। सामने से ड्रू मैकिंटायर भी देखने को मिलते हैं। ड्रू मैकिंटायर बेसिकली वहां पर कार से आते हैं और कार से भाई सीधे निपटाकर उनको भाग जाता है। स्टेडियम के बाहर से ही भाई ड्रू मैकिंटायर भाग चुके हैं। वैसे देन इसके बाद भाई आगे में शो के ऊपर इलीजा ड्रैगनोव देखने को बोलते हैं। इलीजा ड्रैगनोव भाई हर एक स्मैकडाउन के ऊपर एक टाइटल को डिफेंस करते हैं। तो आज के स्मैकडाउन के ऊपर भी उन्होंने टाइटल को डिफेंस किया था। बहुत सिंपल भाई जेडी मैकडोना के अगेंस्ट भाई मैच था, जिस मैच को भाई सिंपल तरीके से विन कर जाता है। वही जो पंच मारते हैं जमीन पर उसी वाला मूव के साथ वो फाइनली विन कर जाते हैं। बाकी भाई इलीजा ड्रैगनोव के बारे में आगे भी शो के अंदर हम लोग बेसिकली बात वगैरह करने वाले हैं। बाकी देन इसके बाद भाई आगे में शो के ऊपर एलेक्सा ब्लेस देखने को बोलते हैं। एलेक्सा ब्लेस बेसिकली शार्लेट फ्लेयर और रिया रिप्ली का दोस्ती करवाना चाहती है और वो शार्लेट फ्लेयर को मनाकर रिया रिप्ली के कैबिन में ले जाती है, जहां रिया रिप्ली और योशी का अपने प्राइवेट बात कर रही होती। तो बेसिकली यहाँ पर इनका बातचीत नहीं बन पाता है। फिर भाई आगे शो के ऊपर हमें निक ऑल्डिस देखने को बोलते हैं। निक ऑल्डिस का इंटरव्यू चल रहा होता है, पर तभी सामने से हमें पॉल वन देखने को मिलते हैं अपने गैंग के साथ। निक ऑल्डिस उनके पास पहुंच जाते हैं और भाई ये बात तो माना पड़ेगा कि पॉल वन किसी से डरे या फिर न डरे, भाई निक ऑल्डिस से बहुत ज्यादा पॉल वन डरते हैं। अब इसके पीछे का एग्जैक्टली क्या रीजन है मुझे नहीं पता, पर भाई निक ऑल्डिस से बहुत ज्यादा डरते हैं। ऐसे बात ये होता है निक ऑल्डिस भाई यहाँ पर पॉल वन को डांटना शुरू कर देते कि तूने आकर ड्रू मैकिंटायर से अटैक करवा दिया, ये अटैक कर दिया, तो पूरा गैंग लेकर स्मैकडाउन के ऊपर घूम रहे हो, ऐसा नहीं चलने वाला। पॉल वन यहाँ पर कहते हैं कि देख भैया मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ और मैंने ड्रू मैकिंटायर को ऑर्डर नहीं दिया था। इनफैक्ट ड्रू मैकिंटायर स्मैकडाउन के ऊपर आया ही नहीं, वो स्मैकडाउन के एरिना के बाहर ही निपटा के भाग गया है। तो तूने जो बैंड लगाया था स्मैकडाउन के ऊपर बैंड लगाया था, स्मैकडाउन के ऊपर तो आया नहीं, तो मतलब मेरा क्या गलती है? आज के स्मैकडाउन के ऊपर हम लोग इसलिए आए क्योंकि ब्रॉन्सन रीड का मैच है। ब्रॉन्सन रीड का मैच जैसे खत्म हो जाएगा हम लोग शरीफियत से चले जाएंगे। और ये चीज कह के भाई यहाँ पर पॉल वन निक ऑल्डिस से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाते, पर भाई वो बेइज्जती वाला बात हो जाता है। निक ऑल्डिस भाई हाथ ही नहीं मिलाते और ये सच में सीन देखने के बाद बड़ा हंसी आया था। और यहाँ पर पॉल वन क्या कहते हैं, वही हाथ को भाई मतलब ब्रॉन ब्रेकर के साइड घुमाकर ब्रॉन ब्रेकर से हाथ मिलाकर चले जाते हैं वहां से। बाकी भाई इलीजा ड्रैगनोव मैच को विन कर गए थे, तो टोमासो चैंपा हमेशा भाई उनको आकर परेशान करे कि मुझे मैच दो, मुझे मैच दो। 3-4 हफ्ता से बेसिकली ये चीज करेंट में चल रहा है। देन इसको भाई आगे में सोकोबर में सच में भाई हमें कार्मेलो हाइस और ब्रॉन्सन रीड का मैच देखने को मिलता है, जिस मैच को करवाने के लिए बेसिकली पॉल वन आज के स्मैकडाउन को ऊपर आए हुए थे। पर भाई मैच के बीच में ही पता नहीं क्या हो जाता है भाई, यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर को आना पड़ता है। ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर देने का तैयारी करते हैं, तभी भाई उसोस का यहाँ पर सुपर किक यहाँ पर देखने को मिलता है। बेसिकली भाई यहाँ पर जे उसो जिम उसो भाई दोनों मैच के अंदर आ चुके थे। सारे लोग भाई आपस में फाइट वगैरह करने लगते हैं लोगन पॉल और ब्रॉन ब्रेकर से, ठीक है। इधर जो ब्रॉन्सन रीड जो मैच रिसल कर रहे थे, ब्रॉन्सन रीड कार्मेलो हाइस को बाहर कमेंट्री टेबल के ऊपर पटक देते हैं और इधर पॉल वन रेफरी का ध्यान भटका रहे थे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पॉल वन यहाँ पर रेफरी का ध्यान भटका रहे थे ताकि ब्रॉन्सन रीड तब तक जाकर निपटा के आ जाए। लेकिन भाई जैसे ब्रॉन्सन रीड बाहर निपटाने जाते हैं भाई कोडी रोड्स पीछे से देखने को मिलते हैं। कोडी रोड्स पीछे से आता है। कोडी रोड्स भाई अपना क्रॉस रोड्स वगैरह जो भी होता है ना भाई, हाँ क्रॉस रोड्स होता है, वो बेसिकली भाई यहाँ पर मतलब ब्रॉन्सन रीड को लगा देते हैं। ब्रॉन्सन रीड को यहाँ पर क्रॉस रोड्स लगता है और कार्मेलो हाइस को ढकेल के रिंग में पहुंचा देते हैं। अब भाई यहाँ पर काउंट आउट होना शुरू हो जाता है और काउंट आउट के सहारे से यहाँ पर कार्मेलो हाइस मैच को विन कर जाते हैं। मतलब ब्रॉन्सन रीड 1 से 10 गिनते तक रिंग के अंदर जा ही नहीं पाते, जिसका कारण भाई ब्रॉन्सन रीड मैच को हार जाते हैं। फिर भाई यहाँ पर जो प्रोमो रोमन रेंस को कट करना चाहिए था और जहां पर रोमन रेंस को रखना चाहिए था, मतलब डब्ल्यू वाले ने भाई वहां पर कोडी रोड्स को लाकर रख दिया। क्या हुआ मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं। कोडी रोड्स ने भाई यहाँ पर कैमरा के सामने देखकर यहाँ पर प्रोमो कट किया। कोडी रोड्स यहाँ पर पॉल वन के सामने बोलते हैं कि पॉल वन तूने जितने लोग के साथ काम किया ना मैंने सबको हराया। तूने रोमन रेंस के साथ काम किया, मैंने रोमन रेंस को हराया। तूने सेथ रॉलिंस के साथ काम किया, मैंने सेथ रॉलिंस को हराया। तूने सीएम पंक के साथ काम किया, मैंने सीएम पंक को हराया। और इवन अभी करंट टाइम में तुम जो ब्रॉक लेसनर के साथ काम करो, मैंने 2-2 बार ब्रॉक लेसनर को हराया। लास्ट टाइम ब्रॉक लेसनर को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर हराने वाला बंदा मैं ही था। तो मैं इस बार का वार गेम के अंदर मैं तुम्हारा पूरा साम्राज्य खत्म कर देने वाला हूं। तू जिसको भी लेकर आया मैं सबको खत्म कर दूंगा। तो इस तरीके से भाई कोडी रोड्स का एक एग्रेशन वाला चेहरा देखने को मिलता है। वही गोविंदा वाला फिल्म, भाई गोविंदा जैसे फिल्म के अंदर पहले मार खाता था फिर वो मारता था,
सेम वही चीज यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी भाई मैं ये नहीं बोलूंगा कि सेगमेंट बड़ा बकवास था, मतलब ये सेगमेंट अच्छा था, पर मेरे ख्याल से भाई यहाँ पर रोमन रेंज होते तो ज्यादा बेटर होता, मतलब रोमन रेंज इस सीन पर ज्यादा डिजर्व करते हैं। बाकी भाई देन इसके बाद आगे में शो के ऊपर हमें देखने को मिलती है, क्या नाम है इसका भाई, चेल्सी ग्रीन देखने को मिलते हैं, जो कि डबल चैंपियन है। वो भाई अपनी सिक्योरिटी को डांट रही होती है कि भैया किसी को मेरे सामने नहीं लेकर आया कर भाई, तभी सामने से हमें जेट कारगिल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बेसिकली जेट कारगिल और चेल्सी ग्रीन के बीच में थोड़ा सा फेस ऑफ वगैरह देखने को मिलता है, ज्यादा कुछ यहाँ पर होता नहीं, ऐसे फ्यूचर के अंदर डब्ल्यू वाले कुछ सेटअप कर सकती है। अब भाई देन इसके बाद भाई आगे में शो के ऊपर हमें फिन बलर का मैच हमें पेंटा के साथ देखने को मिलता है। और क्या आप सोच रहे हो, क्या फिन बलर इस मैच को विन करेगा? नहीं भाई, फिन बलर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एज ए जॉबर से भी बेहतर हो चुका है। पेंटा भाई इस मैच के अंदर विन कर जाता है, वो क्वालिफाई कर जाता है आगे जॉन सीना के टूर्नामेंट के लिए। फिन बलर यहाँ पर भाई हार चुके हैं। मैं क्या कहूँ भाई, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। बाकी देन इसके बाद भाई आगे में शो के बैक स्टेज हमें देखने को बोलते हैं सोलो सिकोआ, वही अपने टीम के साथ सोलो सिकोआ शिंसुके नाकामुरा को चैलेंज कर रहे हैं, सोलो सिकोआ सैमी ज़ेन को चैलेंज कर रहे हैं। मतलब भाई आथू, मतलब इससे ज्यादा बुरा बुकिंग सोलो सिकोआ को मैंने नहीं सोचा था भाई, जितना डब्ल्यू वाले अभी करंट में सोलो सिकोआ को खराब बुकिंग कर रही है। बाकी भाई देन इसके बाद भाई आगे में शो का मेन इवेंट देखने को बोलता है, जहां रिया रिप्ले देखने को बोलता है, योशिकाई देखने को बोलती है और अलेक्सा ब्लेस और शार्लेट फ्लेयर। बेसिकली भाई अभी भी इनके बीच में बातचीत बेसिकली हो नहीं रहा। रिया रिप्ले अभी भी शार्लेट फ्लेयर के बाद से एग्री वगैरह नहीं कर रही थी। रिया रिप्ले कहती कि यहाँ पर मैं और सिर्फ योशिकाई दोस्त हैं, इसके अलावा हमारा कोई दोस्त वगैरह नहीं। रिया रिप्ले लास्ट में जाकर कहती कि चलो ठीक है हम लोग को फाइट तो करना, तो मैं 5वां मेंबर को लॉन्च करता हूँ। यहाँ पर भाई एजे ली फाइनली आते, पर एजे ली भाई उससे पहले भाई यहाँ पर आ जाती है बेकी लिंच, और बेकी लिंच आकर एजे ली को निपटा देती है। बाकी भाई मोटी आंटी सब सारे लोग भाई रिंग के आ जाता है, सारे लोग भाई यहाँ पर आकर भाई रिया रिप्ले, शार्लेट फ्लेयर, अलेक्सा ब्लेस और योशिकाई भाई सबको यहाँ पर निपटाना शुरू कर देते हैं। कुल मिलाकर बात है भाई यहाँ पर जो बेकी लिंच है फाइनली ज्वाइन कर चुके हैं हिल टीम को। इस तरीके से आज का स्मैकडाउन का कमाल एंडिंग देखने को मिला। हाँ एंडिंग काफी कमाल का था। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।